नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है वेब बुलेटिन का। लड़की हूं मैं, लड़ सकती हूं, ये नया नारा दिया है प्रियंका गांधी ने। कांग्रेस की महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी, और पिछले 2 साल से लोकसभा चुनाव जब से शुरू हुआ है तब से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। और उस समय ही ये कहा गया था कि हमारा लक्ष्य 19 नहीं बल्कि 22 है, और 22 की तैयारी में लगी है प्रियंका गांधी। और नया नारा दिया है, लड़की हूं मैं, लड़ सकती हूँ। और इसके साथ ही 7 प्रतिज्ञाएं हैं, और प्रतिज्ञाएं 7 वचन हैं जिनको पूरा करने की बात कही गई है। दूसरा नया नारा है, हम वचन निभाएंगे। और इन प्रतिज्ञाओं को लेकर के प्रतिज्ञा यात्रा शुरू हुई कांग्रेस की। विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जनपदों में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा भ्रमण कर रही है। कांग्रेस की इन 7 प्रतिज्ञाओं का विश्लेषण किया जा रहा है, व्याख्या की जा रही है। और एक नई चीज ये है रेखांकित, अरे यार आधे घंटे की बात है कि अधिकांश जो घोषणाएं हैं प्रियंका गांधी की वो ट्विटर पर की गई हैं। एक सबसे बड़ी जो घोषणा है 40% टिकट देने की, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था प्रियंका जी ने। उसके बाद में स्कूटी देने की घोषणा, और बिजली बिल माफ करने की घोषणा, किसानों का कर्ज माफ, ये सारी घोषणाएं बारी बारी से ट्विटर पर की गई। 7 घोषणाएं हैं प्रियंका जी की। 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात है, किसानों का पूरा कर्जा माफ करने की बात है, 40% टिकट महिलाओं को देने की बात है, लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने की बात है, बिजली बिल सबका हाफ करने की बात है, और कोरोना काल का जो बकाया है उसे बिल्कुल साफ करने की बात है। कोरोना पीड़ित परिवारों को 25-25 हजार रुपए देने की बात है। तो ये बड़ी घोषणाएं हैं कांग्रेस की। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास अपना कुछ खोने के लिए नहीं है, और इसीलिए नया माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है कांग्रेस महासचिव की ओर से। और ये प्रयास किया जा रहा है कि कुछ जमीन तैयार हो और कुछ माहौल बने, ताकि जो लगभग 30 साल से कांग्रेस सरकार में नहीं है, जो वनवास झेल रही है कांग्रेस, उससे कहीं ना कहीं उबरने की स्थिति बने। तो ये 7 प्रतिज्ञाएं हैं, और 7 प्रतिज्ञाओं में अधिकांश ट्विटर पर की गई हैं। प्रतिज्ञाओं को लेकर के कहा गया है कि हम वचन निभाएंगे। विशेष जोर है महिलाओं पर, और 40% टिकटें देने की बात है, घोषणा की गई है। 161 सीटों पर कांग्रेस महिला उम्मीदवार खड़ा करेगी। हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी ये भी आप लोग बताएंगे। 161 उम्मीदवार कांग्रेस के पास महिलाएं होंगी। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रतिज्ञा है कांग्रेस की, प्रियंका गांधी की प्रियंका है। और कहा गया भी गया है कि जो प्रतिज्ञाएं हैं यही हमारा घोषणा पत्र है, ये भी कहा गया है। और घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे आदरणीय सलमान खुर्शी साहब, जो हमारे सांसद रहे हैं फरुखाबाद के। और आप लोगों को याद हो, देखा हुआ आपने, कुछ फोटो भी दिखे हैं। बनारस गोरखपुर कभी वो ढाबे पर चाय पीते दिखे हैं, चाट खाते दिखे हैं, और कभी रिक्शे पर दिखे हैं, कभी तांगे पर दिखे हैं। कई जगह गए हैं, उन्होंने नए तरीके से बात करने की कोशिश की है। तो जाहिर सी बात है कि अब उनकी सामग्री पर, उनकी खोज पर यह घोषणा पत्र कांग्रेस का तैयार हुआ है, जिसमें 7 प्रतिज्ञाएं हैं। ये भी देखने वाली बात है कि सलमान खुर्शीद चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे, और उनके साथ उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करके कुछ चीजें अध्ययन की हैं, और उसके बाद में ये 7 प्रतिज्ञाएं सामने आई हैं। मुख्य रूप से और नई चीज है, नया माहौल बनाने की बात है। जैसा कि हमने कहा कि कांग्रेस के पास अपना कुछ खोने को नहीं है। कांग्रेस नई तरह से जो भी माहौल बनाने की बात कर रही है,
बाकी चीजें आप सबके संज्ञान में है कि किस तरह से प्रियंका जी खेत पर जाती हैं, महिलाओं से बात करती हैं, गुड़ खाती हैं, खाना खाती हैं, महिलाएं उनके साथ स्नेह करती हैं, महिलाओं के जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके कंधे पर हाथ रख करके बात करती हैं, मजाक करने का प्रयास करती हैं, महिलाओं के साथ घुलने मिलने का प्रयास करती हैं। ये सारी चीजें आई हैं पिछले 2-3 दिनों में, इन पर हम चर्चा करेंगे आज, और यही बातचीत आगे बढ़ेगी। आज की इस चर्चा में कांग्रेस से खालिद उस्मानी है, पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं, और अनुपमा शर्मा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़ रही हैं बार बार, और भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे हैं, महिला मोर्चा की नेता हैं, और अभिषेक बाथम भाजपा के जिला मंत्री हैं, अनिल मिश्रा जी है पार्टी के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो ये पैनल है आज की डिबेट का। हम चाहेंगे कि खालिद उस्मानी सारी चीजें आपकी नजर में होंगी कि किस तरह से ये 7 प्रतिज्ञाएं हैं, हम वचन निभाएंगे, और महिलाओं को, लड़कियों को इतनी ताकत दी है कि हम लड़की हैं, हम लड़की है, इस तरह से जो नारा, नया नारा दिया है प्रियंका गांधी ने, उस पर किस तरह से वोट हासिल होंगे, ये सारी चीजें हैं। क्या पूरी पृष्ठभूमि क्या है? अनुपमा जी, अगर आप शुरू करिए कि क्या पूरी पृष्ठभूमि है प्रियंका गांधी की, किस तरह से महिलाओं को जोड़ करके आप पार्टी को खड़ा करना चाहती हैं, और 161 सीटों पर महिलाओं को लड़ाने की बात है, तो ये सब चीजें कैसी पूरी होंगी? क्या है आपके पास कॉन्सेप्ट, क्या है, क्या किस तरह से चुनाव लड़ेंगी, और ये 7 प्रतिज्ञाएं किस तरह से पूरी होंगी? जी, 7 प्रतिज्ञाएं किस तरह से पूरी होंगी तो सरकार बनने के बाद ही पूरी होंगी। इंशाअल्लाह जनता हमें इस बार सपोर्ट करेगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 2022 में बनेगी, तो हम अपनी सहभागिता रखेंगे। तो हम सारी जो भी हमारी प्रतिज्ञाएं हैं या घोषणा पत्र जैसा कि बोल रहे हैं उसे, तो घोषणा पत्र आप कह लें या हमारी प्रतिज्ञाएं कह लें, प्रतिज्ञाएं कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि हमने कहीं जनता से कुछ अच्छा होने का, जिसका जनता पिछले 7 साल में ख्वाब देख रही है कि शायद अब उसके साथ अच्छा हो, अब अच्छा हो, और अच्छा हो नहीं रहा है, उसका कहीं एक ख्वाब देखा है प्रियंका जी ने। और प्रियंका जी क्योंकि खुद महिला हैं, और महिला होने के नाते जब भी वो यूपी में आना चाही हैं 1-2 बार किसी प्रकरण में शुरू में, तो उन्हें लगातार इस तरह की बदसलूकियां, यहाँ तक कि अभी भी लखीमपुर खीरी वाले कांड में हमने देखा कि उनके साथ रात में जब वो चली लखीमपुर के लिए, तो मेल पुलिस वालों ने बदतमीजी की, जिन्हें उन्होंने थोड़ा बहुत कानून सिखाया, जिसके बाद फिर उनको नजरबंद कर दिया गया 3 दिन तक। तो ये सारी जो घटनाएं एक महिला होने के नाते उन्होंने झेली हैं, कहीं ना कहीं उसका भी असर रहा है। अगर शायद वर्तमान सरकार अगर महिलाओं, और फिर जो ना प्रियंका जी से बदसलूकी करती, ना उन्नाव कांड होता, और ना आपका हाथरस कांड होता, मतलब आप ये देखिए ना कि इस सरकार में जो सरकार, मतलब जो भाजपा ने आधार बनाया था कांग्रेस को हटाने का, निर्भया कांड को, जबकि कांग्रेस ने उस निर्भया कांड में पूरा सपोर्ट किया था, राहुल जी ने उसके परिवार के बच्चों को, भाई को उसके आगे पढ़ना था, उसका पूरा खर्चा उठाया, सब किया। और उसके बाद जब भाजपा सरकार आई है केंद्र में, फिर ये येन केन प्रकारेण अपने सुहाने लुभावनी ख्वाब दिखा के जब वो यूपी में भी सरकार बना लिए, तो सरकार बनाते ही हमारे सामने क्या आया? उन्नाव कांड, उन्नाव के बाद आया हाथरस, और बीच में वो सोनभद्र भी आया, और उसके बाद ये लखीमपुर। और हर जगह प्रियंका जी ने क्यों यूपी है, महिला है, महिला होने के नाते निश्चित है वो विपक्ष की नेता है, वो सड़क पे उतरी, तो महिला होने के नाते जो भी उन्हें झेलना पड़ा, अच्छा किया, स्वागत योग्य उनका कदम है और ऐतिहासिक निर्णय है। ये निश्चित है, ये केवल कांग्रेस नहीं कह रही है, ये बात सत्य है कि यह ऐतिहासिक निर्णय है जो प्रियंका जी ने उठाया है। और अगर वो 161, अगर क्या मतलब, वो 161 महिलाओं को कांग्रेस चुनाव में, आगामी चुनाव में 161 महिलाओं को टिकट देने वाली है, तो जब 161 महिलाएं टिकट देंगी, लेके आएंगी, निश्चित है जमीन पे भी मजबूती आएगी। और कुछ नहीं, जो भी उनके निर्णय है,
चाहे वो मतलब 12वीं के पास लड़कियों को स्कूटी देने का हो, और बीए के बाद उनको सॉरी 12वीं के बाद उनको स्मार्टफोन देने का हो, जी भाई, और उसके बाद जी स्कूटी देने का हो, तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं अपने वादे निश्चित पूरी करेंगे। और इंशाअल्लाह जो भी प्रियंका जी ने कहा है वो स्वागत योग्य है, और महिलाओं की मजबूती उससे दिखेगी, और महिलाओं का समर्थन उन्हें निश्चित प्राप्त होगा, भाजपा सरकार की सताई हुई परेशान महिलाओं को। जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की बेटियों को, महिलाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, गरीबों को ध्यान में रखते हुए 7 प्रतिज्ञाएं ली। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। किसानों का नंबर 1, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये प्रतिज्ञा हमने ली और इस पे हमने काम भी किया। 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 72,000 करोड़ रुपया हमने किसानों को माफ किया। हम कोई जुमलेबाजी वाले वादे और प्रतिज्ञा नहीं लेते, जो भी लेते वो पूरा करते हैं। दूसरा, हमने कहा कि बिजली बिल हाफ करेंगे, वो भी हमारा कोई जुमला नहीं है, ये प्रतिज्ञा है और हम ये कर रहे हैं। और प्रदेशों में, राजस्थान में भी हमने बिजली बिल हाफ किया है और छत्तीसगढ़ में भी हमने ये करके दिखाया है। तीसरा, हमने कहा है किसानों को गेहूं और धान का समर्थन मूल्य 2500 और गन्ने का 400 देंगे, जो हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ और पंजाब में तीनों जगह दे रहे हैं। इसका प्रमाण है, ये कोई खोखली बातें नहीं है, जुमले नहीं है। 15-15 लाख आएंगे, ये 20-20 लाख आएंगे, पेट्रोल 35 रुपए बिकेगा, ये जुमला नहीं है, ये प्रतिज्ञा और हमने करके दिखाया है। दूसरा, हमने कहा कि बेरोजगार युवाओं को हम 20 लाख नौकरी देंगे। हम वादा करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, हम घोषणा नहीं करते हैं, ना हम जुमला करते हैं कि हर साल 2 लाख नौकरियां देंगे, क्योंकि हम पकौड़े नहीं भिजवाएंगे, हम जो है पंचर नहीं जुड़वाएंगे। हम सरकारी नौकरी देंगे उनकी योग्यता के आधार पे। महिलाओं को हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में 40% आरक्षण देंगे टिकटों में। ये हमारी एक आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ये महिलाओं के लिए एक लड़ाई लड़ी है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार झेल रही हैं। उन्होंने इसी को देखते हुए एक नारा दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इसीलिए 40%, 161 सीटें उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने। और इसी तरीके से शिक्षा, इंटर पास छात्राओं के लिए हमने स्मार्टफोन और स्नातक पास छात्राओं के लिए स्कूटी देने का वादा किया है, जो बहुत जरूरी है। इस जंगल राज सरकार ने जो महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए स्कूटी और फोन उनके पास होना जरूरी है, क्योंकि वो कहाँ जा रही हैं, किस टाइम स्कूल से छूट रही हैं, तो उनके ये साधन होनी चाहिए उनके पास। तीसरा, हमने कहा कि इस कोरोना काल में जो बेरोजगार हो गए, कोरोना काल में मार झेल रहे इस महंगाई के आलम में, तो उनके लिए हर परिवार को हम 25-25 हजार रुपए की सहायता देंगे। एक योजना और प्रतिज्ञा ली है प्रियंका गांधी जी ने, 8वीं, वो 10 लाख तक का इलाज मुफ्त हम कराएंगे, चाहे कोई बीमारी हो। तो ये हमारा घोषणा पत्र तो है, लेकिन प्रतिज्ञा है, इससे हम वचन लेते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते हैं। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि चुनाव के बाद हमारी सरकार बनेगी और ये हम करके दिखाएंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश को 70 साल में, देश को 70 साल में यहाँ तक पहुंचाया। और ये कुछ लोग आए हैं 7 साल से जुमलेबाजी और धोखेबाजी से, तो ये देश को और प्रदेश को दोनों को खोखला कर दिए। वहीं छोड़ दिया हमें 47 में, जब देश आजाद हुआ, वहां ले जाके खड़ा कर दिया। उन सबको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी पुनः भारत को अखंड भारत बनाएगी और विश्व में एक अलग पहचान दिलाएगी। इसी प्रतिज्ञा के साथ हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और 22 में वापसी कर रहे हैं। जनता ने पूरी तरीके से ये मन बना लिया है कि अब अगर कोई देश और प्रदेश चला सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी ही चला सकती है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। शेखर जी,
बहुत मजेदार विषय है और शुरुआत इसकी होती है प्रतिज्ञा से। यहीं से हम शुरुआत करते हैं। चुनाव में जो है वो अपने वादे करना, चुनाव में घोषणा पत्र सामने आना, ये सब चीजें जो है वो पार्टी के नेता को रखनी पड़ती हैं और जनता उसके ऊपर गौर करती है और उसके बाद में अपना फैसला लेती है। मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है प्रियंका जी के बारे में। हिंदुस्तान में कभी भी जो है वो अपने महिला के संदर्भ में अगर बात होती है तो हम लोग जो है उस संदर्भ में कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते। लेकिन हम एक सवाल जरूर पूछ रहे हैं यहाँ पे, प्रतिज्ञा की आवश्यकता कब होती है शेखर जी? भीष्म को प्रतिज्ञा करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? प्रतिज्ञा की आवश्यकता तब होती है जब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई संदेह या कोई शक है। उस शक को या संदेह को दूर करने के लिए प्रतिज्ञा ली जाती है, सार्वजनिक रूप से भी ली जाती है। तो ये प्रतिज्ञा शब्द न कहें कांग्रेस के लोग तो ज्यादा बेहतर है। क्या खाली कहने से, चुनाव घोषणा पत्र में उल्लेख करने से क्या लोगों को अभी विश्वास नहीं हो पा रहा? मैं समझता हूँ शायद नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उत्तर प्रदेश की इस वक्त की पूरी राजनीति केवल एक केंद्र बिंदु पे केंद्रित हो रही है, बीजेपी या बीजेपी नहीं। जहां पे ये सवाल आता है कि बीजेपी या बीजेपी नहीं, वहां पे उसके पश्चात जब बात आती है प्रतिज्ञा की, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमको खुद स्वयं जो है वो हमारे अंदर आत्मबल की ये कमी है, हमें प्रतिज्ञा लेनी पड़ रही है। दूसरी बात मैं यहीं पे कहूंगा, चुनाव घोषणा है कि लड़की हूं मैं लड़ सकती हूँ, कोई आवश्यकता नहीं है। क्या ये बताना पड़ेगा लोगों को? हिंदुस्तान में बताना पड़ेगा कि महिलाओं की क्षमता क्या होती है? महिलाओं की क्षमता में क्या झांसी की रानी का नाम नहीं था? क्या कल्पना चावला का नाम नहीं आता है? क्या आपके जो है मदर टेरेसा का नाम नहीं आता है? अरे इस हिंदुस्तान की मिट्टी इतनी हसास है कि वो जो है वो स्वयं अपने और हम स्वयं महिलाओं को, हमारे आपके सबके परिवार में अगर जो है कहीं पे सृष्टि का केंद्र बिंदु है तो महिलाएं हैं। और परिवार में जो महिलाएं हैं वो महिला की एक इकाई है। हम अपने परिवार की महिला को भी जिस वक्त पे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, हमें आवश्यकता नहीं होती कि हम कहीं पे और जो है देखने की बात करें या हम कहीं मोहताज हों कि हम प्रियंका गांधी जी का नाम लेंगे तभी महिलाओं की बात होगी या कोई और नाम लेंगे तभी बात होगी। मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूं और उसके साथ में वो इज्जत करने के लिए है भी, महिला भी है। एक बात और पूछूंगा, क्या केवल महिलाओं को टिकट देने से ही महिलाओं में मजबूती आ रही है? बहुत बार ये इस विषय के ऊपर जो है विभिन्न अवसरों पे डिबेट में बात हुई और ये भी हुआ है गांव प्रधान में भी महिलाओं को जो है वो अपने जहां आरक्षित सीट हुई है उसके पश्चात हम लोगों ने देखा है कि महिला कितना बोल पाई हैं। इसकी जगह तो ये कहना चाहिए कि हम महिलाओं को इतना स्वावलंबी बनाएंगे, महिलाओं के अंदर इतना आत्मबल की बात होगी, कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी है अपनी पार्टी की महिलाओं को जो है इतना ट्रेनिंग देने की बात करेगी कि वो मुखर होकर के स्पष्ट रूप से अपनी बात को कहने का साहस रखें और अपनी बात को इस तरीके से कहें जिससे कि उनकी बात प्रभावकारी ढंग से मानी जाए। खाली केवल टिकट का 40% का वादा महिलाओं के उत्थान की दृष्टि से मेरी निगाह में काफी नहीं होता है। फिर एक बात और है, जहां पर बात आ रही है, सलमान साहब ने घोषणा पत्र बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। सलमान साहब का ये चुनाव क्षेत्र भी है और सलमान साहब की बधाई तो दे दीजिए जी, बधाई दे दीजिए। इतना इतना बढ़िया घोषणा पत्र बनाया जिसे 7 पंक्तियों में समेट दिया, 7 लाइनों में। सलमान साहब को बधाई देने की जरूरत जब पड़े कि जब आप जो है वो हम सवालिया निशान लगा रहे हो, हम सलमान साहब पे तो कोई सवालिया निशान लगा नहीं रहे और ना सलमान साहब इस जो है अपने दायरे में आ रहे हैं। बात तो ये हो रही कि घोषणा पत्र जो है वो अपने उसमें, अब ये अगर सलमान साहब ने बनाया है घोषणा पत्र, चलिए यहीं पे आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात कही अनिल जी आपने, तो ये प्रियंका गांधी जी की प्रतिज्ञा कहाँ से है? फिर तो ये सलमान साहब की प्रतिज्ञा है ना, जो केवल प्रियंका गांधी के मुंह से कहलवाई जा रही है या कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र बतौर बताई जा रही है। ये बड़े लंबे विषय हैं, बात छिड़ेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी, एक सवाल के बाद में एक और सवाल पैदा हो जाएंगे। मैं नहीं समझता हूँ, मैं एक बात जानता हूँ, एक छोटी सी बात जानता हूँ, ये आखिरी बात मैं कह देता हूँ जहां आप टोकते हैं। मैं केवल एक बात जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो आपके भारतीय जनता पार्टी का भयानक जंगल राज पार्टी का जंगल राज है,
से मुक्ति पाने के लिए हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की जनता ये फैसला करेगी कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में सक्षम कौन है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा जो आक्रमण होता है वो किस पे होता है, और जब भी नाम लिया जाता है हमारी उपस्थित और अनुपस्थित, तो ये पब्लिक फैसला करेगी कि वो कौन से हथियार का इस्तेमाल कर रही है। पहले अपना बूथ लेवल तक ये अपना मेरी जो है अपने कोई दुर्भावना नहीं इनके लिए। एक चीज मिश्रा जी ने भी छोड़ी है कि महिलाओं के जो अधिकार हैं वो कितने पूरे हो पाते हैं। आज का एक प्रसंग जोड़ करके आपको बात करने के लिए कहूंगा। आज एक कार्यक्रम था स्वर्गीय विमल प्रसाद तिवारी की पुण्यतिथि का, और उसमें मुख्य अतिथि थी मोनिका यादव, जिला पंचायत के अध्यक्ष, और वत्सला अग्रवाल जी विशिष्ट अतिथि थी। तो मोनिका यादव की जगह पहुंच गए सचिन यादव, वो पहुंच गए, उनकी कुर्सी पर बैठ गए, मुख्य अतिथि बन गए, और वत्सला अग्रवाल की जगह पहुंच गए आदरणीय मनोज अग्रवाल जी। ये दोनों पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जिनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि उन्हें अधिकार नहीं मालूम है। कई साल से 10 साल से वो कर रही हैं, पूरी नगर पालिका का संचालन कर रही है। तो ये स्थिति भी रहती है। अब 161 सीटों पर अगर यही स्थिति बनानी है तो फिर भगवान मालिक है, क्या स्थिति बन सकती है। लड़की हूं मैं, लड़ सकती हूँ। चलिए बढ़ाइए बात को आगे। अच्छा प्रश्न आज जो भाई साहब रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विषय आता है स्वावलंबी कैसे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये सारे प्रश्न हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें, खाली टिकट देने से या चुनाव लड़ाने से महिलाएं मजबूत नहीं होंगी। उनको मानसिक रूप से मजबूत करना होगा, उनको शिक्षित करना होगा, और उनका जो दर्जा है वो उनको देना पड़ेगा। है क्या, अभी एक प्रश्न आपके द्वारा खड़ा किया गया कि जो 10 साल से एक बोर्ड को चला रही हैं और उनकी जगह पर उनके पति जाते हैं, और जो जिला पंचायत के बोर्ड को चला रही हैं ऐसी उनकी जगह पर उनके भाई जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी पूर्व में बात आती है 2016 और 17 के बीच की, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे भारत, संपूर्ण भारत में 10 लाख छात्राओं को प्रशिक्षण दिया कि वो ताकतवर कैसे बने, उनको जूडो कराटे सिखाने का, वो बीमारी से ग्रसित ना हो, वो शिक्षित हो, और जब शिक्षित होंगी तो मानसिक रूप से मजबूत होंगी, और जब शरीर से मजबूत होंगी तो ऑटोमेटिक मानसिक रूप से मजबूत होंगी। हम खाली चुनाव लड़ाने की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं व्यक्ति परिवर्तन की। हम प्रतिज्ञा की बात नहीं करते हैं, हम कर्ज माफ करके दिखाते हैं, प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। क्या परिस्थितियां रही हैं, जो अभी जो है कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, जब वो कह रहे थे 161, तो वो शायद लगा रहे थे, तो उनका आत्मविश्वास जो है डगमगा रहा है अभी भी कि साहब हम शायद दे सकते हैं टिकट। क्योंकि कारण ये है कि तो ये क्लियर ही नहीं है, स्पष्ट ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव था। ये गलत परंपरा है, इसको रोकिए। ये गलत परंपरा है। रुक जाइए अनुपमा जी, रुक जाइए, मैं जवाब दूंगा। आप रुक जाइए अनुपमा जी, मैं जवाब दूंगा इसका। मैडम, जब आप बोल रही थी, मैंने आपके वो जो आपने बोला, मैंने सुना, आपकी जबान लड़खड़ा रही थी, शायद भाई या तो आप बोल लीजिए, मैं बोलना बंद कर देता हूँ। आप बोल लीजिए। अरे बोलना दीजिए भाई, टाइम निकल रहा है, बोलना दीजिए। अनुपमा जी रुकिए। हाँ चलिए बोलिए, अब चर्चा पूरी करिए 1 मिनट में। हाँ, शब्द का जो प्रयोग किया गया वो इसलिए प्रयोग किया गया कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी या किसी से जो है गठबंधन करेगी। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन की तैयारी चल रही है। पहले भी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कई जगह ऐसे गठबंधन कर चुकी है, और जब गठबंधन से भी पास नहीं हुए तो अब प्रतिज्ञाएं ले आए हैं साहब।
आपकी सरकार बहुत लंबे समय तक रही, आपने कितने बिजली के बिल माफ कर दिए, कितने गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाई। आप बात करते, सुन लीजिए, आज बात आप करते हैं महिलाओं की, साहब हम स्कूटी देंगे, स्मार्टफोन देंगे। जब आपकी सरकार थी तब क्या कर रहे साहब? बड़े बड़े घोटाले कैसे होंगे आप उसकी चिंता करते थे कि कोयला घोटाला कैसे हो, कॉमनवेल्थ घोटाला कैसे हो, 2G स्पेक्ट्रम कैसे हो, ऐसे छोटे बड़े मिला के 5200 करीब घोटाले किए हैं कांग्रेस सरकार ने जब से देश आजाद हुआ है। बोलिए सुताई। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये प्रियंका जी लड़की सिर्फ उत्तर प्रदेश की हैं क्या? 3 राज्यों में इनकी सरकारें चल रही हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ये जो इतने लुभावने वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं, जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर ये कार्य करके क्यों नहीं दिखा रहे? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसका क्या मतलब है? हमारे देश में तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, महिलाओं और लड़कियों को लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो वो स्थान पहले से ही प्राप्त है। हमें तो भय मुक्त, ईर्ष्या और ऊंच नीच से भरा हुआ जो समाज है उसको दूर करना है, जो समाज में व्याप्त है। और महिलाओं को तो उच्च दर्जा हमेशा से ही प्राप्त है। अब कांग्रेस पार्टी में नहीं प्राप्त है तो वो एक अलग बात है। इसके लिए उनको घोषणा पत्र नहीं, प्रतिज्ञा लेनी पड़ रही है। अब बताइए प्रतिज्ञा शब्द का उपयोग ही क्यों हो रहा है? क्योंकि घोषणा पे जनता को विश्वास ही नहीं है। 70 सालों में जो दिखाया गया है वो कभी किया ही नहीं गया। तो अब प्रियंका गांधी का चेहरा लाया गया है और कुर्सी जी ने प्रतिज्ञाएं बना दी हैं 7, और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम जीतते हैं तो हम ये प्रतिज्ञाएं पूरी करेंगे। प्रतिज्ञाओं की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि जनता को उन पर विश्वास नहीं है। और दूसरी बात, इन्हीं के बहुत वरिष्ठ नेता हेमवती नंदन बहुगुणा जी रहे हैं कांग्रेस के, उनकी भी बेटी है, बेटी लड़की हूं लड़ूंगी। रीता बहुगुणा जोशी क्यों छोड़ गई कांग्रेस? उनको उचित स्थान क्यों नहीं प्राप्त हुआ? सिर्फ प्रियंका गांधी है महिलाओं के हित के लिए लड़ रही है, रीता बहुगुणा जोशी को क्यों कांग्रेस छोड़नी पड़ गई? और इसी संदर्भ में विधायक जो है हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के, ये इन्हीं लुभावने और झूठे वादों के कारण विधायकों को पार्टी छोड़नी पड़ रही है। इतने बड़े बड़े घोषणा और प्रतिज्ञा कर दी गई जो सरकारें पूरी ही नहीं कर पा रही हैं और जनता का सामना नहीं कर सकती है, इसीलिए उनको अपनी पार्टी ही छोड़नी पड़ रही है। थोड़ा उत्तर प्रदेश से बाहर भी निकले प्रियंका जी, थोड़ा बाहर जाएं। 3 जगह उनकी सरकारें चल रही हैं, वहां पर भी जाके थोड़ा लड़े वड़े, कुछ करें। यहाँ पर कुछ ना करें। 32 सालों से अच्छा चल रहा है प्रदेश और अब तो 7 सालों से तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। ना यहाँ प्रियंका जी की जरूरत है, ना यहाँ अखिलेश जी की जरूरत है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। वो तो मुंह दिखाने के भी लायक नहीं है, वो क्या बोलेंगे महिलाओं के विषय में। और स्मार्टफोन और स्कूटी, लैपटॉप विगत अखिलेश सरकार में भी बांटा गया है और उसका क्या हश्र हुआ है वो सबको विदित है। 2-2 हजार रुपए में गलियों में बिके हैं लैपटॉप। क्या ये फिर से होगा? और ये जो इतने लुभावने वादे कर दिए गए, बिजली माफी कर देंगे और कोरोना काल का सब माफ कर देंगे, इसका बोझ किस पर पड़ेगा? प्रियंका गांधी जी अपने घर के खजाने खोलेंगी क्या? कांग्रेस और स्विट्जरलैंड से पैसा वापस आएगा क्या? जब पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना के कारण मंदी के दौर में चल रहा है तो कांग्रेस कौन से कारू के खजाने को ला के इसको पूरा कर देगी अपनी प्रतिज्ञा को? ये तो देखने से ही लग रहा है कि ये प्रतिज्ञाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। और भाई साहब, जो पेट्रोल और डीजल की बात करी गई है, ये आपको विदित होगा जरूर, मनमोहन सिंह जी के जमाने में वो 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो हम भर रहे हैं। इसी के कारण ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। जो आपने किया है वही हम झेल रहे हैं। और इससे ज्यादा अब कुछ कहने की जरूरत है कि वो ऑयल बॉन्ड जो भरे गए थे उन्हीं को हम लोग चुका रहे हैं। जो विगत सालों में जो गलत कार्य किए गए उसका ही भुगतान हम बीजेपी गवर्नमेंट बहुत करने की कोशिश कर रही है। वो तो हमारे पास इतना सशक्त और मजबूत नेतृत्व मोदी जी का है कि जिसके कारण आज हम इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत
बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है ठीक है। और विश्व में मोदी जी की विश्वसनीयता और भारत की विश्वसनीयता बरकरार है। वरना कोरोना काल में अमेरिका तक ने घुटने टेक दिए भाई साहब। हम तो विकासशील देश थे, लेकिन हमने कहीं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है और 100 करोड़ वैक्सीनेशन हमने किया है। बेकार 7 सालों में हमने देश को कहाँ पहुंचाया है, उन्नति के शिखर पर। और दोबारा 2022 में जुमलों के शिखर पे, जुमलों के शिखर पे। और रही बात श्वेता जी ने बहुत सारी, अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए। आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि प्रियंका जी यहाँ क्यों कर रही हैं, क्योंकि प्रियंका जी, माननीय प्रियंका जी यहाँ की प्रभारी हैं, ठीक है। और बाकी महिलाओं के लिए क्यों बोल रही है, क्योंकि माननीय प्रियंका जी जितनी बार भी आके यहाँ पे महिलाओं पे हो रहे आपके यूपी के 17 के बाद के जंगल राज में महिलाओं की सहायता के लिए, महिलाओं के पक्ष में बोलने के लिए जितनी बार भी उतरी है, आपकी पुलिस तक ने उनसे बदतमीजी की है। महिला पुलिस राजस्थान क्यों नहीं जा रही है? वहाँ महिलाएं नहीं है, उन पर अत्याचार नहीं हो रहा है? आप भी बोल लीजिए। अभी आपके पूछ रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है, आप पहले प्रश्न पूछ चुकी हैं, अब मुझे बोलने दीजिए। अभी आपके जो साथी थे ना, वो बहुत बुरी तरह फैले थे मेरी बात को गलत कोट करने पे, इसलिए जो मैं बोल रही हूँ उससे सुनिए। अब आप सुनने की कुव्वत आप भी रखिए, सवाल आप उछाल चुकी हैं, याद मत करिए। आप में है, आप लोग, आप तो सारी गलती के लिए भाजपा को ही जिम्मेदार ठहरा देती हैं। भाजपा जिम्मेदार है, भाजपा जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदार भाजपा ही है। रुक जाइए अनुपमा जी, रुक जाइए, मैं जवाब देता हूँ इनकी बात का। घोषणा पत्र राहुल गांधी ने बनाया है, सलमान खुर्शीद जी ने नहीं बनाया है। ये घोषणा पत्र नहीं है, प्रतिज्ञा है। ये जुमलोबाजों का घोषणा पत्र नहीं है, शब्द गलत है। प्रतिज्ञा इसलिए लेनी पड़ी कि आपने जो 2014 में घोषणा पत्र दिया, उससे देश की जनता का विश्वास उठ गया। महिलाएं हैं जिनको आप अरे हमारे पास तो पूरा देश है, हमारा तो पूरा देश है। आपके पास दो लोग हैं, अंबानी और अडानी। आपके पास 2 ही लोग हैं, मेरे पास पूरा देश है। आप इस पे बात कर पा रहे हैं। अंबानी ना होते तो ये नेटवर्क जितना आ रहा है ना, हमको उतना भी नहीं आता। आप जो करें कि कहाँ से लाएंगे? उन्हीं से लाएंगे जिसे तुमने दो लोगों को बेच दिया भारत, उनसे हम वसूलेंगे। 370 धारा थी, हटाई है हमने। 370 के राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है, मंदिर बनाया, ये भी हमारी घोषणा। आप बता दीजिए 70 सालों में कौन सी घोषणा आपने पूरी कर दी थी? किसानों की मांग करेंगे, गलत क्या? अरे एक बार 14 पत्र पढ़ के बता हमें कितने वादे पूरे किए घोषणा पत्र के। 2014 का घोषणा पत्र पढ़ के बता दीजिए मुझे। चला गया है, अब रहम करिए, बस हो गया। महिलाओं पे अत्याचार हुआ तब प्रियंका जी को महिलाओं के लिए आगे आना पड़ा। जब देश आगे बढ़ेगा, महिलाएं अपने आप आगे बढ़ जाएंगी। महिलाओं पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। जितना सम्मान भाजपा को महिला का एक बेटी का सब जगह किया जाता है, भविष्य में हो पाएगा। आपके हमेशा पार्टी एक महिला पे चलती है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा से चल रहा है। और आज महिला के साथ अत्याचार करते हैं। हाँ, महिलाओं की तो आप नहीं बोलेंगे। आप एक महिलाओं की बात नहीं करती हैं। आप एक महिलाओं की बात नहीं करना चाहती। कितनी बात सम्मान भाजपा में है महिलाओं का, बैठे हुए हैं। हम लोगों को प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, मेरी जगह पे मेरे पति देव नहीं बैठे हुए हैं। आप ही की पार्टी में और सपा में ये चलता है। हाँ, जिला अध्यक्ष आपकी जिला पंचायत अध्यक्ष और उनका भाई आज आके बैठा, आपकी पार्टी ने बनाया जिला पंचायत अध्यक्ष, आपकी पार्टी ने बनाया। आप बताइए, जवाब दीजिए। आज जो काम हुआ कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी का भाई बैठा, आपकी पार्टी द्वारा बनाया गया, उसका जवाब दीजिए। क्यों महिला क्यों बनाया? इसलिए चलाएगा। बताइए, आज की घटना का जवाब दीजिए आप। हमारी पार्टी के नहीं है। अरे किसने दिया है? किसने दिया है? झंडा हमने जिता दिया। ध्यान दीजिए, विमल प्रसाद तिवारी जी आप ही के कांग्रेस के ही बहुत पुराने नेता हैं। लेकिन आप, अरे विमल तिवारी जी हमारे पार्टी के नेता हैं और बने रहेंगे, लेकिन आपने जिसे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, उसका भाई आके कुर्सी पे बैठा, इसका जवाब दीजिए मुझे पहले। हमने नहीं बनाया भाई साहब, हमने नहीं बनाया। अरे करने लगे, अभी तो
झंडा उठाए घूम रहे थे कि भाजपा का प्रत्याशी भाजपा से नहीं है, समर्थित है। अभी तो झंडा उठाए थे। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलते चलते आप लोग भी एकदम क्या हो गया है, कुछ शब्द नहीं है आप लोगों के लिए। प्रतिज्ञा इसलिए लेना पड़ी 2014 के घोषणा से लोगों का विश्वास उठ गया, विश्वास उठ गया लोगों का जब प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। आपको यही जानकारी नहीं थी कहाँ कांग्रेस की सरकार है, आप कह रही मध्य प्रदेश में, जबकि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपको जानकारी नहीं, परेशान क्यों हुए वहाँ के लोग, ये बताएं आप। छत्तीसगढ़ क्या हो रहा है, वहाँ किसान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ करिए माफी। 2500 रुपए का धान खरीद रहे हैं, समर्थन मूल्य में किसान को दे रहे 2500 रुपए। बड़ा दर्द होता है, बाकी देश में नहीं होता कहीं। खरीद रहे हम 2500 रुपए में धान खरीद रहे उत्तराखंड में। जब आ तो जाए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये। मुंगेरी नहीं, हमने प्रतिज्ञाएं पूरी की, हमने कर्जा माफ किया 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार में 72,000 कर्जा माफ नहीं है भाई साहब। आपकी तरह जुमले नहीं बताए 15 लाख आएंगे। जुमले नहीं बोले आप, जुमला कहते रहिए। आप लोग को तो बोलने का ही मौका नहीं मिला, आप तो हाथ बंद के पीछे खड़े रहे हमेशा। कभी आगे बढ़ने की कोशिश की करिए बाबा, और दीदी से आगे निकलिए। हमने लोगों का काम किया जमीन स्तर पे, जमीन स्तर किया, हमने काम किया होता तो बेच रहे हो, आप 7 साल से जो बेच रहे हो वो 70 साल में हमने बनाया है, वो 7 साल में जो बेचा है आपने वो नेहरू जी की गलत नीतियों का परिणाम था, और ये जिसका था उसी के पास आया। तो आप शौचालय बेचते, कुछ नहीं मिलता। माहिर है, हम लोग सीधे स्पष्ट बात का जवाब देते हैं। मोदी है तो मुमकिन है आपकी बार फिर भाजपा सरकार, मुमकिन है देश जीत भी जाएंगे और करके भी दिखाएंगे। जो घोषणा पत्र था वो किया है और आगे भी करेंगे। एक बार सपा और कांग्रेस देश की सरकार बेच रहे हैं। आप 2014 का घोषणा पत्र पढ़ के बता दीजिए आपने कितने वादे पूरे किए। तो अरे 14 तो फिर 1950 का भी घोषणा पत्र पढ़िए। बताएंगे हमने बनाया है। नहीं भाई साहब, जमीन पे उतरिए, जमीन पे। कांग्रेस बहुत चल चुकी है हवा में, कांग्रेस ने जमीन पे उतर के काम किया। जमीन पे उतरिए, व्यक्ति तक पहुंची है देश के, बहुत हो गया। देश के परिवार तक कांग्रेस पहुंची है, अडानी अंबानी तक नहीं पहुंची। कंधे पे हाथ रख लेने से देश की नब्ज नहीं पकड़ पाएंगे आप। खाली अडानी और अंबानी को संस्थाएं बेच देने से देश नहीं चलेगा। आदिवादी को जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिला है, इतना न कोई राजनीतिक पार्टी आज तक दे पाई है और न कभी भविष्य में दे पाएगी। बेटी को और ये जानते हैं भाई साहब, लेकिन मुंह से कैसे स्वीकार करेंगे। बेटी को तो रात को जला दिया जाता है, इतना सम्मान मिला है। मुझे रात को जलाया जाता है, उन्नाव की बेटी के परिवार को ट्रक से रौंदा जाता है, ये सम्मान मिला है। ये प्रियंका गांधी जी को 2 बजे रात को जो है नजरबंद कर दिया जाता है, ये सम्मान है महिलाओं का। बच्चों पे गलतियां तो नहीं कही गई हैं, सम्मान सही बंद कर दिया गया उनको। या तो बच्चों या तो बूढ़ों ने गलतियां की है, या तो बूढ़ों ने गलतियां की है। महिलाओं के साथ वार्तालाप करती है, अनर्गत प्रयास करती है, व्यवहार गलत वो हुआ, बेचारे लोग मारे गए, उनके प्रति कोई रोष नहीं है। प्रियंका जी को नजर बंद कर दिया गया है, पूरा कांग्रेस इसीलिए परेशान है। उनके लिए मतलब एक परिवार के प्रति आप जो मंत्री जी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है कांग्रेस को। हो क्या गया है? ठीक है, मंत्री जी का आपने आज तक इस्तीफा ले लिया, आपने जो घोषणा की सहायता देने की वो नहीं दी, और प्रियंका जी ने जो स्पष्ट सुन ले, कांग्रेस आदरणीय मंत्री जी का बहुत घोटाले करके उनके परिवार ने कमाया भी है। चलिए बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। 7 प्रतिज्ञाएं हैं कांग्रेस की
और इन प्रतिज्ञाओं के सहारे कांग्रेस 22 का रण जीतना चाहती है। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, खालिद का, अभिषेक बाथम का, श्वेता जी का और अनुपमा का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक की इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।